गुरुमुखों, मनुष्य हर समय किसी न किसी का सिमरन चिंतन अपने मन में करता ही रहता है, परंतु बुद्धिमान इंसान वही है जो असत और नाशवान पदार्थों का सिमरन चिंतन करने की अपेक्षा सदैव प्रभु के सच्चे नाम का सिमरन करता है। क्योंकि सच्चे नाम का सिमरन चिंतन करने से दुख और अशांति से छुटकारा मिलता है और आत्मिक सुख, परम शांति, दिव्य आनंद एवं नित्य खुशी की उपलब्धि होती है। सांसारिक पदार्थों का चिंतन करने से दुख, चिंता, कलह, कल्पना और अशांति आदि से कभी भी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए श्वास श्वास प्रभु के नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। सत्पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी के भी वचन हैं कि परमात्मा के नाम का ऐसा प्रताप है जिसके सिमरन से सारे दुख दूर हो जाते हैं, हृदय में आनंद और खुशियों का निवास होता है। इसीलिए सदा उसका सिमरन करते रहना चाहिए। पलक झपकने के बराबर समय के लिए भी प्रभु के नाम को मत भूलो। एक अन्य स्थान पर श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी उपदेश करते हैं कि हे सौभाग्यशाली जीवों, परमेश्वर के नाम सिमरन का सदा प्रयास करते रहो, जिसका सिमरन करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और दुख, दर्द और भटकना समाप्त हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सुख परमात्मा के नाम में है। जो परमात्मा के नाम को अपने चित्त में बसा लेता है, उसका सिमरन करता है, वही दुखों से छुटकारा पाकर सच्चे सुख और आनंद को प्राप्त करता है। और ठीक इसके विपरीत जो अपने मन में अभिलाषा तो सच्चे सुख की रखता है, परंतु हर समय सिमरन और चिंतन संसार के असत और नाशवान पदार्थों का ही करता रहता है और उन्हीं की प्राप्ति के यत्न में ही लगा रहता है, तो उसकी यह अभिलाषा कभी पूर्ण नहीं होती। सत्पुरुष श्री गुरु नानक देव महाराज जी जीव को अपने वचनों का प्रकाश इस प्रकार से प्रदान करते हैं कि मन नित्य निरंतर खुशियां चाहता है और नित्य ही सुख की कामना करता है, परंतु चित्त में जब तक परमात्मा को बसाकर उसका स्मरण चिंतन नहीं करता, तब तक उसे बार बार दुख कचोटते रहते हैं। सच्चे सुख, आनंद और शांति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह सर्व सुख प्रदाता परमात्मा के नाम का पल पल सिमरन करे, ताकि उसके हृदय में जो सुख प्राप्ति की अभिलाषा है वह पूरी हो सके। परंतु आम तौर पर देखने में यही आता है कि संसारी मनुष्य नाम का सिमरन करने की अपेक्षा हर समय माया के पदार्थों का ही चिंतन करता रहता है। इन पदार्थों का प्रभाव ही दुख और अशांति उत्पन्न करने वाला है। फिर उसकी सच्चे सुख आनंद को प्राप्त करने की चाहना कैसे पूरी हो सकती है? यदि कोई बबूल का बीज बोकर उसके वृक्ष से मधुर आम के फल की आशा रखे, तो क्या ऐसा कभी होना संभव है? कदापि नहीं। बबूल के वृक्ष से आम का फल कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, उससे तो कांटे ही प्राप्त होंगे। आम का फल तो आम के वृक्ष से ही प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि संसार के सामानों और शारीरिक सुख भोगों से सच्चे सुख और सच्ची शांति की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। इनकी प्राप्ति जब भी होगी तो परमात्मा की याद को चित्त में बसा लेने और उनके नाम का सिमरन करने से ही होंगी। नाम जपत मन तन सबु हरिया, कलमल दोख सगल पर हरिया। कि जैसे सूखी वनस्पति जल से हरी हो जाती है, वैसे ही दुखी और अशांत मनुष्य भी परमात्मा के नाम का सिमरन करने से सुख आनंद प्राप्त करके हरा भरा हो जाता है, अर्थात सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसके अंदर विद्यमान दुख और अशांति को उत्पन्न करने वाले समस्त कलिमल और दोष नष्ट हो जाते हैं। संत नामदेव जी जाति के शिपी थे। शिपी लोग क्या करते हैं? वे कपड़ों पर रंग बिरंगी बेल बूटे छापने का काम करते हैं। जीवन निर्वाह के लिए जैसे परम संत श्री कबीर साहब जी कपड़ा बुनने का और संत रविदास जी जूते काटने का काम किया करते थे, उसी प्रकार संत नामदेव जी कपड़े छापने का काम करके अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। परंतु कामकाज करते हुए भी उनकी सूरत सदा परमात्मा के सिमरन और ध्यान में जुड़ी रहती थी। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। अब विचारवानों के मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि इंसान हर समय अपनी सूरत को नाम के साथ जोड़कर कैसे रख सकता है, क्योंकि उसे जगत के कार्य व्यवहार भी तो करने हैं। एक बार भक्त त्रिलोचन जी संत नामदेव जी से मिलने के लिए गए। अब भक्त त्रिलोचन जी भी उच्च कोटि के भक्त थे, परंतु वे कोई काम धंधा नहीं किया करते थे। भक्त त्रिलोचन जब संत नामदेव जी के घर पहुंचे
तो उस समय वे कपड़े छापने में व्यस्त थे। भक्त त्रिलोचन जी ने अपने मन में अभी तक यही सोच के रखा था कि संत नामदेव जी संसार के कार्यों से विरक्त होकर सदा सिमरन भजन में ही लीन रहते होंगे, परंतु उन्हें कपड़े छापने में इतना व्यस्त देखकर भक्त त्रिलोचन जी मन में विचार करने लगे कि ये तो अभी तक संसारिक कार्य व्यवहार में ही आ सकते हैं, इनका मन प्रभु के सिमरन में क्या लगता होगा। वे संत नामदेव जी से कहने लगे कि हे नामदेव जी, तुम्हें तो माया ने मोह रखा है, तुम ये कपड़ों की छपाई का काम किस लिए कर रहे हो? परमात्मा के साथ अपने चित्त का संबंध क्यों नहीं जोड़ते? यह सुनकर संत नामदेव जी भक्त त्रिलोचन जी को जवाब देते हैं कि नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभाली, हाथ पाऊ करी काम सबू चित निरंजन नाली। कि हे त्रिलोचन, नामदेव का ये कहना है कि मुख से हर समय प्रभु नाम की संभाल करो, अर्थात श्वास श्वास में नाम का सिमरन करो। हाथ पांव आदि से बेशक संसार के सभी काम करो, परंतु तुम्हारा चित्त सदा परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। यही नाम सिमरन की सही विधि है। इसी प्रकार इंसान को अपनी सूरत परमात्मा के पावन नाम में हर समय लगाए रखनी चाहिए। यदि इंसान अपनी सूरत को हर समय परमात्मा के नाम के साथ जोड़े रखेगा तो संसार के कार्य व्यवहार करते हुए भी उसका जीवन सुख आनंद और खुशियों से भरपूर रहेगा और दुख चिंता कलह कल्पना और अशांति उसके निकट भी नहीं आ सकती। जैसा कि सत्पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी चिताते हैं कि उठत बैठत सोवत दियाए, मार्गी चलत हरि हरि गाए, स्वप्न सुनीजे अमृत कथा, जासु सुनी मनि होई आनंदा, दुख रोग मन सगले लथा। कि उठते बैठते यहाँ तक कि सोते समय हर समय परमात्मा का सिमरन चिंतन करते रहना चाहिए। मार्ग तय करते हुए भी परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। कानों से परमात्मा की अमृतमय गुण स्तुति सुनते रहना चाहिए, जिससे मन में सच्चे सुख आनंद की उत्पत्ति होती है और मन के सारे दुख रूपी रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए संसार के पदार्थों का सिमरन चिंतन करने की अपेक्षा परम पिता परमात्मा के पावन नाम का श्वास श्वास में सिमरन करो। निमिष मात्र के लिए भी सिमरन करना मत भूलो, तब यह जीवन भी सुख से परिपूर्ण हो जाएगा और परलोक भी सुखमय बनेगा। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने जीव को सावधान करते हुए फरमाया है कि समय अमोलक लाभ कमा ले, मत कर आना कानी। धन्य है वे गुरुमुख जन जो संत महापुरुषों की पावन शरण संगति ग्रहण करके सच्चे नाम की कमाई करते हैं। यही कमाई परमात्मा के दरबार में जीव का मुख उज्ज्वल कराती है और उसे आवागमन के चक्र से मुक्ति दिलाती है। इसीलिए मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह भजन सिमरन की कमाई करके, नाम की कमाई करके मानुष्य जन्म रूपी स्वर्णिम अवसर का सदुपयोग करे, जिससे उसे आत्मिक सुख, परम शांति, दिव्य आनंद और नित्य खुशियों की प्राप्ति हो। यह लोक भी संवर जाए और परलोक भी सुहेला हो जाए।